नमस्कार, आपका स्वागत है स्वप्न मंथन में। मैं मनीष कुमार सिन्हा आज आपके सामने भीमराव अंबेडकर जीवन चरित्र, जिसकी रचना धनंजय कीर ने की थी, के अध्याय 1 में कौन है अछूत पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से ताल्लुकात रखते थे और हिंदू समाज में महार जाति को अछूत माना गया है। और महार जाति ही नहीं, इनके साथ कई और जातियां हैं जिन्हें अछूत के अंतर्गत रखा गया है। आज़ादी के पहले की बात करें तो लगभग उस वक्त 6 करोड़ अछूतों की जनसंख्या थी, अर्थात हिंदू समाज का हर एक 5वां व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या फिर एक बालक, को अछूत माना जाता था। धनंजय कीर आगे लिखते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कुछ इन्हें बहिष्कृत कहकर बुलाते थे, तो कुछ अछूत, तो कुछ परिया, तो कुछ अति शूद्र भी कहकर बुलाते थे, तो कुछ इन्हें अंत्यज कहकर बुलाते थे, तो कुछ आवर्ण या फिर नाम शूद्र के नाम से भी पुकारते थे। स्वर्ण हिंदू शौक से कुत्ते, बिल्ली, गाय जैसे कई प्रकार के जानवरों को पालते थे, परंतु उनके स्पर्श को वो पवित्र मानते थे, उसे अछूत नहीं मानते थे। स्वर्ण हिंदू चींटियों को शक्कर खिलाते थे और उन्हें पुण्य का काम समझते थे, परंतु ये स्वधर्मी, ये अछूत को वे अपवित्र मानते थे। स्वर्ण हिंदुओं को अछूतों की परछाई तक अपवित्र लगती थी। अगर इन अछूतों के कुछ शब्द कानों में पड़ जाएं तो वो इन्हें मनहूस समझते थे। अगर स्वर्ण हिंदू कोई यात्रा करने वाला हो, यात्रा को जा रहा हो और रास्ते पर कोई अछूत दिख जाए तो उसे मनहूस मानते थे। ये गांव के पनघट से पानी नहीं भर सकते थे, इनके लड़के पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इन्हें मंदिरों में ईश्वर दर्शन के लिए जाना मनाही था और जाति भेद की निचली सीढ़ी पर खड़े नाई धोबी तक इन महार मतंगों को अछूत मानते थे। स्वर्ण हिंदुओं की निर्दयता और अछूत जाति में जन्म लेने के वजह से अनपढ़ तथा अछूत समाज का जीवन बड़ा दयनीय था। इन्हें अच्छी सरकारी नौकरियां, इज्जतमंद व्यवसाय, पुलिस विभाग में प्रवेश नहीं मिलता था। इसके विपरीत इन्हें रास्तों पे झाड़ू मारना पड़ता था, शौचालय साफ करना पड़ता था, जूते बनाने पड़ते थे, मृत पशुओं के खाल छीलने होते थे, बांस की चीजें बनाकर ये बेचा करते थे और उनसे जो रकम हासिल होता था उनसे अपनी जीवन यापन करते थे। कुछ महार जो थोड़े भाग्यशाली होते थे, वे स्वर्ण हिंदुओं के खेत पर रोजाना के अर्थ पर काम करते थे और उसके बदले में बहुत कम वेतन दिया जाता था। उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। ऐसी जिंदगी थी इन अछूतों की और यही उनके आय के संसाधन थे। ये निर्बल, अनपढ़ और निर्धन जैसी अनाथ जाति की दुर्दशा यहां तक नहीं रुकी थी, बल्कि उनकी जीवनचर्या अनेक प्रकार के, उनके जीवन में अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन, बंदिशें लगा दी गई थी। जैसे उनका रहन सहन कैसा हो, उनकी वेशभूषा कैसा हो, उनका आहार विहार कैसा हो और वो किस प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल करेंगे और किन धातुओं के जेवर पहनेंगे,
इन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गांव के बाहर के कूड़ेदान में नंगे धंगे पड़े झोपड़ी जो बड़े मुश्किल से खड़े रह पाते थे, वहां उन्हें रहना होता था। अपने तन को ढकने के लिए ना उन्हें पूरे कपड़े मिलते थे, ना पेट भर खाना मिलता था, ना रहने के लिए आवास था। अगर हम बात करें इन अछूतों की महिलाओं का, तो इन महिलाओं के तन पर घुटने तक के कपड़े चिथड़े हुआ करते थे, जिससे वो अपनी लाज शर्म हया को बचा सकें। बच्चे नंगे ढंग यहां वहां कूदे फांदते थे। अगर वो लड़की है तो चिथड़ों को पहनकर खुद को ढकने का प्रयास करती थी। अब पुरुषों की बात करें तो माथे पर कुछ गठरी होते थे, कांधे पे कंबल होते थे, हाथों में लकड़ी होती थी और कमर पे लंगोट बंधी होती थी। इससे ज्यादा कुछ और नहीं मिलता था उनके तन पर। सारांश इतना ही है, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक रोग के कारण यह समाज पूरी तरह से इंसानियत से वंचित रहा था। वह हिंदू समाज का एक घटक होने पर भी कूड़े खाने में अछूत के रूप में पैदा होता था। कूड़े खाने में ही धूल फाकते जीवन यापन करता था। दरिद्रता और भूखमरी के कारण अंततः प्राणगत हो जाता था, मृत्यु प्राप्त हो जाता था।